प्रेज द लॉर्ड माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज के इस सुबह की संगति में, मॉर्निंग प्रेयर फेलोशिप में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये समय प्रभु ने दिया कि हम इस सुबह में प्रति बृहस्पतिवार को एवरी थर्सडे हम इस मॉर्निंग प्रेयर फेलोशिप में मिले और परमेश्वर की महिमा करें। और इन दिनों में जो एक महासंकट पूरे विश्व के सामने है कोरोना वायरस के रूप में, हम इसके लिए प्रार्थना करें और साथ ही वचन के द्वारा उत्साहित करें ताकि लोग परमेश्वर के वचन के साथ मजबूती के साथ एक स्तंभ के रूप में इस महामारी का सामना कर सकें। और परमेश्वर का वचन भजन 91 के अनुसार ये बताता है कि कोई मरी तुझ पे ना पड़ेगी। सो हम प्रभु के वचन के द्वारा इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि परमेश्वर हमारा रक्षक है, परमेश्वर हमारा निगहबान है और वो हमारे साथ हमेशा रहता है। और ये प्रभु यीशु मसीह का वादा है कि देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो हम परमेश्वर के वचन को में जाएं उससे पहले हम एक गीत प्रभु की महिमा में गाएंगे और इस गीत के द्वारा हम अपनी तैयारी करेंगे और आज की सुबह में आपको इस बात के लिए तैयार करेंगे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आशीषित करे। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हम, वंदना करते हम। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों का सागर बड़ा, मैं हूँ निर्बल मानव, पापों का सागर बड़ा। अब तुम संभालो प्रभु जी, भवसागर में पड़ा, अब तुम संभालो प्रभु जी, भवसागर में पड़ा। वंदना करते हम, वंदना करते हम। शक्ति दे दो प्रभु जी, मेरा नहीं कोई मीत, शक्ति दे दो प्रभु जी, मेरा नहीं कोई मीत। जीवन को मेरे ले लो, गाऊंगा तेरे ही गीत। वंदना करते हम, वंदना करते हम। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको बहुत बहुत शुभकामना है कि हम इस मनोरम सुबह में आनंदमय रीति से इस प्राकृतिक वातावरण में परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए आपके साथ रूबरू हैं। और आज की सुबह परमेश्वर के वचन में से मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसके 6वें वचन से लेकर 8वें वचन तक परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है,
जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। God is love. This is only truth. ये एक ऐसा सच है कि परमेश्वर प्रेम है, और जब परमेश्वर प्रेम है तो हमारे अंदर यदि परमेश्वर रहता है तो हमारे अंदर से प्रेम प्रस्फुटित होना चाहिए, प्रेम निकलना चाहिए, प्रेम फूटना चाहिए। और यदि हम प्रेम को प्रदर्शित अपने जीवन से नहीं कर पा रहे हैं तो यह तय बात है कि हमारा जीवन परमेश्वर के निकट नहीं है। हम परमेश्वर से बहुत दूर हैं। ये हमारा पाखंड हो सकता है, ये हमारा ढोंग हो सकता है कि हम बिना प्रेम के अपने आप को एक धर्मी व्यक्ति बता सकें, क्योंकि यदि प्रेम हम प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं और नफरत को यदि हम बांट रहे हैं, तो यदि परमेश्वर प्रेम है तो तय मानिए शैतान नफरत है। और यदि आपके अंदर किसी के प्रति नफरत है, किसी को नीचा दिखाने में आपको अच्छा लगता है, किसी को अपने से छोटा बताने में आपको अच्छा लगता है, आप अपने व्यक्तित्व को ऊंचा बताने के लिए अपने धन, संसाधन और तमाम प्रकार की उन बातों को अग्रणी करके समाज में श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, तो यू कैन नॉट बी अ गुड क्रिश्चियन। आप एक अच्छे मसीही नहीं हो सकते। आप एक अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकते हैं, आप एक धनाढ्य व्यक्ति हो सकते हैं, आप समाज के अंदर लीडर हो सकते हैं, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह के जन नहीं हो सकते। यदि वास्तव में आप प्रभु यीशु मसीह के व्यक्ति हैं तो आज की सुबह आपको इस बात पर अपने आप को सामने रख के वचन को दर्पण बनाकर अपना चेहरा देखने की जरूरत है कि क्या मेरे पास प्रेम की वो नदियां है जिसके अंदर से मदद की धाराएं बहती हैं, जिसके अंदर से ज्ञान की धाराएं बहती हैं, जिसके अंदर से लोगों के लिए एक अच्छे व्यवहार की धारा बहती है। यदि ये धाराएं आपके अंदर से नहीं फूटती हैं तो आप स्वार्थी व्यक्ति बन चुके हैं। और यदि आप अपने सांसारिक दिखावे के धार्मिक कामों के आधार पर अपने आप को धर्मी मानते हैं, तो यशाया भविष्यवक्ता इस विषय में स्पष्ट करते हैं। यशाया की पुस्तक उसके 64 अध्याय के 6वें वचन में लिखा हुआ है, तुम्हारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। आपका ये आडंबर, आपका ये तमाम प्रकार का समाज के अंदर अपने बारे में तुरही बजवाना, अपने आप को ऊंचा बताना, यह आपके लिए कभी भी एक अच्छी आशीष का कारण नहीं हो सकता। इफ यू वॉन्ट टू बी ब्लेस्ड बाय द क्राइस्ट जीसस, आपको कन्फेस करके प्रभु के पास अपने उस बुरे जीवन को लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर की अपेक्षा आपसे यही है। परमेश्वर आपसे यही चाहता है कि आप अपने जीवन को प्रभु को दो। क्योंकि मैं बार बार इस बात को बताता हूं कि आप जो पैदा हुए हैं वो एक मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं, और मनुष्य जब तक मसीही नहीं हो सकता जब तक वो अपने जीवन को परिवर्तित ना करे, जब तक वह अपने पुराने जीवन को ना त्याग दे, अपने पुराने जीवन से को ना निकाल दे, अपनी नफरत को, अपने घमंड को, अपनी ईर्ष्या को, अपने द्वेष को। यह हमारे वे अनुवांशिक पाप हैं जो आदम के स्वभाव के अनुसार हमारे अंदर पाए जाते हैं। और इन पापों से यदि आप मुक्त होना चाहते हैं, आप मोक्ष पाना चाहते हैं, तो आपको यीशु प्रभु को ग्रहण करके इन पापों के लिए पश्चाताप करना होगा। तब आप अपने आप को कह सकते हैं, यस आई एम गुड क्रिश्चियन, मैं एक अच्छा मसीह हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अनुसरण करता हूं। मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रियो, यह प्रातःकाल की संगति हमने बहुत लंबे मैसेज के लिए शुरू नहीं की है, बल्कि हमारा मकसद है कि इन दिनों में हम आपका परमेश्वर के वचन से उत्साहवर्धन करें। और
यहां पर आज हम पढ़ रहे हैं कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और संत पौलुस पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय के पहले वचन में कहते हैं कि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और बहुत ज्ञान रखूं, यदि प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। कुछ भी मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि मैं प्रेम नहीं रखता। मैं बहुत ज्ञानी हूं, मेरे पास बहुत डिग्रियां हैं, मेरे पास बड़ा ज्ञान है, मैं बहुत अच्छा प्रचारक हूं, मैं बहुत अच्छी मेरी मसीह समाज के अंदर बड़ी अच्छी प्रतिष्ठा है, लेकिन आई डोंट हैव लव फॉर अनदर्स। दूसरों के लिए मेरे पास प्यार नहीं है, सहानुभूति नहीं है, दूसरों के प्रति भलाई करने का मेरे अंदर गुण नहीं है। तो यह सब बातें नागवार हैं। इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है। इन सब बातों के आधार पर आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। माय डियर फ्रेंड्स, आज की सुबह परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप अपने जीवन को बदलें, अपने जीवन को परिवर्तित करें। आप अपने जीवन को बदलकर प्रभु के सामने रखें, क्योंकि वचन में लिखा है पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 16वें वचन में, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है। आपकी देह परमेश्वर का मंदिर है और इसमें से प्रेम, भलाई, ज्ञान और दूसरों के प्रति सहानुभूति प्रकट होना चाहिए। तब आप आनंदित रहकर ये कह सकेंगे कि मैं प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए अपने जीवन से प्रभु को अन्य जातियों के बीच में महिमान्वित करता हूं। यदि आप भी औरों के समान बन जाएंगे, दूसरे लोगों के समान बन जाएंगे, तो आपकी भिन्नता कहीं भी दिखाई नहीं देगी। यीशु मसीह आप में से दिखाई नहीं देगा। आप यदि एक धनाढ्य व्यक्ति को प्रदर्शित करना चाहते हैं, एक पॉलिटिकल व्यक्ति को प्रदर्शित करना चाहते हैं, या एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति को प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो यह महज आपका छलावा है स्वयं के साथ। हमें अपने आप को मसीही प्रदर्शित करना है, और ना ही सिर्फ प्रदर्शित करना है बल्कि अपने जीवन से मसीह को दिखाते हुए एक भले व्यक्ति के रूप में लोगों के समक्ष आना है, ताकि दूसरों का जीवन आपके जीवन से आशीषित हो। मेरे प्रियो, इन दिनों में हम देख रहे हैं कोरोना वायरस के चलते लोगों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग आ गया है। बेहतर है अपने स्वास्थ्य के नजरिए से सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, लेकिन हार्टली डिस्टेंसिंग बिल्कुल ना बनने दें, क्योंकि यदि हार्टली डिस्टेंसिंग हो जाएगी तो आप मसीह से के प्रेम से अलग हो जाएंगे। कीप अ सोशल डिस्टेंसिंग, बी अलर्ट। बिल्कुल आप उन सारे गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, लेकिन अपने हृदय से किसी को दूर मत कीजिए। और इसीलिए ये ऑनलाइन सर्विसेज के द्वारा हम आपके साथ अपने घर में रहते हुए भी परमेश्वर के वचन से पवित्र आत्मा की मध्यस्थता में जुड़े हुए हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए आज की सुबह हम प्रार्थना में चलें और उस आनंद को व्यक्त करें। आज हम प्रार्थना करें तमाम पास्टर्स के लिए, तमाम बेरोजगार लोगों के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जो इन दिनों में बड़ी समस्याओं से ग्रस्त हैं। आज हम उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करें। सबसे आवश्यक है कि हम प्रार्थना के साथ लोगों को इस बात के प्रति उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें बल पहुंचाएं कि डरो नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। यशाया 41 अध्याय के 10वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की ओर से आपको इतना बड़ा आश्वासन मिला है, फिर भी आप भयभीत हैं, फिर भी आप भयभीत हैं कि हमारा आगे का काम कैसे होगा। हम एक ठहरी हुई परिस्थिति में हैं, सारे रिसोर्सेज बंद हैं, बहुत सारी ऐसी विषम परिस्थितियां हैं सामने, लेकिन उसके बावजूद हम प्रार्थना में बने रहें, निरंतर पश्चाताप करते रहें, परमेश्वर की अगुवाई में हम अपने जीवन को ये जांचते रहें कि हमारे अंदर से परमेश्वर का प्रेम कम ना होने पाए, किसी भी प्रकार से
आपके इर्द गिर्द के रहने वाले लोग आपकी उन भलाइयों को देख सकें और उसके द्वारा ये जान सकें, यस दे आर अ गुड क्रिश्चियन, ये अच्छे मसीही हैं, इनके जीवन में प्रार्थना है, इनके जीवन में परमेश्वर का वचन है, इनके जीवन में सामर्थ है। क्योंकि सामर्थ को देखने के लिए आपको परमेश्वर के समक्ष निर्बल होकर आना होगा। यदि आप ही सामर्थवान बनकर आ जाओगे तो परमेश्वर को अपनी सामर्थ्य दिखाने का अवसर कैसे मिलेगा? यदि आप ही अपने आप को शक्तिशाली बनाकर प्रस्तुत कर दोगे तो परमेश्वर कैसे आपको अपने हाथों पर उठाएगा? क्योंकि आप तो कह रहे हो कि मैं स्वयं में ही एक परिपक्व व्यक्ति हूं, मैं स्वयं में ही एक बड़ा आदमी हूं, मेरे पास बहुत धन संसाधन है, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं मेरे पास हैं जिन्हें जो अन्य लोगों के पास नहीं है, और इन सारे लोगों के बीच में मैं श्रेष्ठ हूं। लेकिन मेरे प्रिय स्मरण रखिएगा, ये सारी वस्तुएं, ये सारा धन सिर्फ आपके पास जब तक काम का है जब तक आपके पास जीवन है। जब आपके पास जीवन नहीं होगा तो आपके भले कामों की याद ही इस पृथ्वी पर रहेगी जिसे लोग स्मरण करेंगे, और वह परमेश्वर के प्रेम के द्वारा ही संभव है। सांसारिक नफरत के द्वारा, दुष्ट के द्वारा दी हुई शिक्षाओं के द्वारा आप कभी भी लोगों के बीच में एक भले मनुष्य नहीं बन सकते। भले मनुष्य बनने के लिए, प्रेमी व्यक्ति बनने के लिए आपको अपने पत्थर के हृदय को बदलकर परमेश्वर से मांस के हृदय की आवश्यकता है मांगने की। और जब आपका हृदय परिवर्तन होता है, जब आपकी आत्मा का परिवर्तन होता है, जब आपके अंदर एक नया व्यक्तित्व मसीह यीशु के रूप में निर्मित होता है, तब आप एक संसार से अलग व्यक्ति बन जाते हैं। और स्मरण रखिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है। आपको उन करोड़ों अरबों लोगों के बीच में से परमेश्वर ने, मसीह ने आवाज देकर कहा है, यू कम टू मी। और आप उन श्रेष्ठ लोगों में पाए जाते हैं जिनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें पूंछ नहीं पर सर बनाया है। आप पूंछ नहीं है, आप सर बनाए गए हैं, श्रेष्ठ बनाए गए हैं। लेकिन अपनी श्रेष्ठता का प्रमाणीकरण सांसारिक तौर पर देने की आपको आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको परमेश्वर के वचन को अनुसरण करने की आवश्यकता है। और मेरे प्रियो, यह वचन आप अपने जीवन में विश्वास के साथ ही अनुसरण कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। यदि विश्वास आपके अंदर नहीं है तो महज ये लिखे हुए शब्द हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जिस दिन आप अपना जीवन परमेश्वर के चरणों में रख के कहते हैं कि प्रभु अब से मैं तेरे पीछे चलूंगा। मेरे प्रियो, 27 जनवरी 1997 को मैंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, जो मेरे खानदान के अगेंस्ट था, जो मेरे फ्रेंड्स के अगेंस्ट था, जो मेरे रिचुअल्स के अगेंस्ट था, जो मेरी पूर्व शिक्षा के अगेंस्ट था। लेकिन मुझे पता चला कि मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने लिए उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना आवश्यक इसलिए है क्योंकि मेरा उद्धार मेरे प्रभु यीशु मसीह के ही पास है। और मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में 27 जनवरी 1997 को ग्रहण किया। और उसके पश्चात मेरे सामने कई ऐसी विपरीत परिस्थितियां निर्मित हो गई जिन्हें देखकर मुझे लगा कि मैंने तो स्वयं को बदला, मैंने तो स्वयं को अच्छा बनाया। लेकिन आज संसार मेरे अगेंस्ट इसलिए है क्योंकि हमने बगावत की है, संसार के साथ बगावत की है। और उस बगावत में सिर्फ परमेश्वर का प्रेम ही है जो हमें विश्वास के रूप में यह बल प्रदान करता है कि हम दृढ़ रह सके, स्थापित रह सके। और उसके लिए परमेश्वर का वचन, नीति वचन 3 अध्याय के 5वें वचन के अनुसार कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना पर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के ऊपर पूर्ण भरोसा कर लेते हैं तो हमारी चिंता परमेश्वर करना आरंभ कर देता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को परमेश्वर पर निर्भर कर दिया, शून्य करके। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो शून्य होकर आए, अपने रसूख, अपने तमाम ज्ञान, अपने तमाम
वो प्रभावशाली व्यक्तित्व, उन सब चीजों को हम अलग करके आए, क्योंकि परमेश्वर के पास जब आप आते हैं मेरे प्रियो, सिर्फ परमेश्वर आपसे धन्यवाद के बलिदान की अपेक्षा करता है। और इसलिए भजनकार दाऊद कहता है भजन संहिता 103 अध्याय के अंदर, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे धन्यवाद की अपेक्षा करता है। परमेश्वर आपके जीवन को प्रेमपूर्ण रीति से देखना चाहता है। और यदि आप परमेश्वर को अपने प्रेम में होकर उसके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपको कैसी भी आप परिस्थिति में हो फिर से गले लगाने के लिए तैयार है। मेरे प्रिय, बाइबल के अंदर हम एक कहानी देखते हैं। एक पिता का एक बेटा था। वो पिता से लड़कर नाराज होकर बाहर चला गया, और बाहर जब चला गया, घर से निकल गया, घर की दीवार को नाप गया, उस दहलीज को पार कर गया। और उस दहलीज को पार करने के बाद जब वो बाहर गया तो उसने सब कुछ उड़ा दिया और सब कुछ बेच खाया। और फिर उसके बाद वह एक जगह नौकरी करने लगा, और जब वो नौकरी करता था तो सुअरों की रखवाली की इसको नौकरी मिली। एक अच्छे धनी बाप का बेटा, और एक ऐसी विषम परिस्थिति में ऐसी जगह पर पहुंच गया। कुछ समय के पश्चात उसे पश्चाताप हुआ और वह वापस आया, लेकिन पिता ने उसे फिर स्वीकार कर लिया, क्योंकि पिता आपकी फटेहाल, आपकी छत विचत अवस्था में भी आपको स्वीकार करने के लिए अपनी छिदी हुई बाह पसारे खड़ा हुआ है। वह चाहता है कि आपका वह आलिंगन करे, आपको अपने में समेट ले, क्योंकि वह तो प्रेम का सागर है, उसके अंदर प्यार है। वह अपने प्यार के द्वारा आपको ठंडक देता है उस परिस्थिति में जब आप स्ट्रेस में हैं, जब आप तनाव में हैं, उस परिस्थिति में जब आप शोक में हैं, उस परिस्थिति में जब आपके लोगों ने आपको छोड़ दिया, उस परिस्थिति में कि जब लोग आप पर ताने मार रहे हैं, उस परिस्थिति में जब आपके पास कोई सहारा नहीं है। इन सारे विषम परिस्थितियों में परमेश्वर आपको देख रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की नजरें आपके ऊपर लगी हुई हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उस प्रेम के द्वारा वह आपको नया बनाकर नई रीति से बदले हुए जीवन के साथ आपको सोसाइटी के अंदर, संसार के अंदर एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व बना के खड़ा करता है। वह कभी आपको छोड़ता नहीं है। और इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, निकालिए मेरे साथ यशाया 49 अध्याय, उसके 15 और 16 वचन को आप अपने स्थान पर पढ़ सकते हैं। यशाया 49 अध्याय, आइजाया चैप्टर 59 वर्स 15 एंड 16। परमेश्वर का वचन कितनी सुंदर बात को वहां पर बयान करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जन्माए हुए बच्चे को उसकी मां छोड़ सकती है। आई एम इन क्राइसिस, आई एम इन पेन, बट माई मदर इज नॉट रिमेंबरिंग मी, बट माई जीसस इज विथ मी। क्यों? परमेश्वर का वचन कह रहा है, जन्माए हुए बच्चे को उसकी मां छोड़ सकती है, पर मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, और तेरी शहरपना मेरी दृष्टि के सामने रहती है। परमेश्वर की दृष्टि में हम सुरक्षित हैं। परमेश्वर हम पर अपने अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखता है। वो हम पर से नजर नहीं हटा रहा है, नजरें हम हटा लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी नजरें संसार की ओर जाती हैं, हमारी नजरें अपने धनाढ्य मित्रों की ओर जाती हैं, हमारी नजरें अपने रसूखदार रिश्तेदारों की ओर जाती हैं। बट यदि हम परमेश्वर की ओर अपनी नजरें लगाए रहें, हम उसकी ओर टकटकी बांध कर देखते रहें, तो परमेश्वर हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्रियो, हम उस प्रेम के विषय में बात कर रहे हैं, जो ताकि जो लोग अभी जुड़े हैं उन्हें ये पता चल जाए कि ये इस संदेश का जो विषय है वो 1 यूहन्ना 4 अध्याय उसके 6 से 8 वचन के बीच है। परमेश्वर से जो जन्मा है वो प्रेम करता है, क्योंकि डीएनए परमेश्वर का होगा उसके अंदर।
जो परमेश्वर से जन्मा है। क्योंकि जब हम माता पिता से जन्म लेते हैं तो हमारा डीएनए माता पिता के समान होता है, मां या पिता। इसी प्रकार जब हम परमेश्वर से जन्म लेते हैं, जब हम नए बनते हैं, नया जन्म प्राप्त करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तो हमारा डीएनए आत्मा और हृदय के साथ परिवर्तित हो जाता है। हम उस मसीह के खून के वारिस हो जाते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर स्वर्ग से आपकी छत विछत स्थिति को देख रहा था, उस उड़ाऊ पुत्र की तरह जो घर से चला गया था, लेकिन जब वह वापस आया तो पिता उसका आलिंगन कर लेता है, उसे घर में पुनः स्थान दे देता है। आप भी आदम के स्वभाव के अनुसार भटक गए थे और उस अदन के बाग से प्यार से परमेश्वर के वंचित हो गए थे। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा उस प्रेम को आपको वापस किया है। लेकिन क्या आज आपने यीशु प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया, या आप आज भी संसार की उन तमाम बुराइयों में बैठे हुए हैं, संसार के उन लोगों के ऊपर विश्वास में बैठे हुए हैं, संसार की ओर देख रहे हैं? मेरे प्रियो, आपसे परमेश्वर का प्रेम एक ऐसा संबंध है जिसे कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन इस प्रेम को बनाने के लिए आपको पश्चाताप के साथ हमेशा विश्वास रखना होगा। और इसीलिए इब्रानियों 11 अध्याय के 6वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विदाउट बिलीव वी कांट प्लीज टू गॉड। हम बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हम आडंबर, कर्मकांड और तमाम प्रकार के रिचुअल्स, पर्वों को मनाकर, त्योहारों को मनाकर परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें प्रेम की आत्मा के साथ अपने आप को नया करना होगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के उस स्नान को प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? संसार के लोग पाप में थे और परमेश्वर ने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा आपको पाप के बाजार से मोल खरीदा है। आपके पाप की कीमत यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा अदा की है। इसलिए अब आप पर आपका अधिकार नहीं है, आपके ऊपर यीशु मसीह का अधिकार है। यीशु की सामर्थ्य आपके अंदर काम करना चाहिए। और मैं फिर बताना चाहूंगा, सामर्थ्य जब काम करेगी जब आप निर्बल होगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके 12 अध्याय के 9वें वचन में हम देख सकते हैं, जहां लिखा है, मेरी सामर्थ तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरे प्रियो, जब हम निर्बल होते हैं, जब हम कमजोर होते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में सामर्थी बनता है। और उस सामर्थ को प्राप्त करने के लिए आपको परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है। और जब आप गवाही दे सकते हैं, जब आप प्रचार कर सकते हैं, जब आप दान कर सकते हैं, जब आप लोगों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के 8वें वचन को हम देखते हैं, जहां पे लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम मेरे गवाह होगे और सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा विहीन जीवन कभी किसी के लिए किसी भी प्रकार से आशीष का कारण नहीं बन सकता। जिसके अंदर पवित्र आत्मा भरा हुआ है, जिसने अपने जीवन को परिवर्तित करके यीशु प्रभु को अपने अंतःकरण में आमंत्रित कर लिया है, उसके जीवन से वो प्रेम की नदी की रसधाराएं बहती हैं, जिनके द्वारा प्रेम, मदद, ज्ञान, अनुग्रह दिखाई देता है। और उसके द्वारा परमेश्वर का जन, परमेश्वर का व्यक्ति कहलाता है कि ये यीशु मसीह से प्यार करने वाला व्यक्ति है। क्योंकि ये कुछ भी हो जाए, अपने जीवन में समझौतावादी नहीं है, अपने जीवन में किसी भी प्रकार से परमेश्वर के विरुद्ध नहीं है। इसने अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान दे रखा है। और तब आपके परमेश्वर की महिमा आपके जीवन को देखकर लोग करते हैं। क्या आज हमारा जीवन इस तरह का है? यह हमें विचार करने की जरूरत है। आज हमें यह सोचने की जरूरत है कि आज क्या हम उस जीवन के वारिस हैं? क्या हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है, या हमारे जीवन में नफरत रूपी शैतान बैठा हुआ है, या घमंड रूपी शैतान बैठा हुआ है? क्षमा ना करने का मन है हमारा कि नहीं, हम फॉरगिव करने को तैयार नहीं है, हम बदलने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम फलाने खानदान से आते हैं, हमारा रसूख इतना है, हमने उस परिवार में जन्म लिया है।
आपके टाइटल, आपका पैसा, आपका धन, ये तमाम चीजें सिर्फ संसार तक सीमित हैं। मेरे प्रियो, स्वर्ग का जीवन पाने के लिए खुद को शून्य बनाकर, खाली करके परमेश्वर के चरणों में अर्पित करने की आवश्यकता है। जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के चरणों में अर्पित नहीं करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर जब तक नहीं आएंगे, जब तक क्रूस की वेदी पर हम अपने पाप नहीं रखेंगे, तब तक हम कैसे प्रभु का कार्य कर सकते हैं। इससे तो आपका आडंबर सिद्ध होगा और आपके आडंबर के द्वारा आप परमेश्वर के निकट स्थान प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 10वां वचन, जहां पे वचन हमें बताता है कि शैतान तुम्हें जेल खानों में डालने पर है, और देखो तू अपने प्राणों को देने तक विश्वासी रहना तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यदि आपको जीवन का मुकुट पाने की चाह है, यह आपके अंदर चाह है। अब कई लोग ये मानते हैं ये न्याय, ये बातें, ये सिर्फ महज सो कॉल्ड हैं, तो उनके लिए जब न्याय ही नहीं है तो परमेश्वर का भय भी नहीं है। उनके लिए सिर्फ नरक है, उनके लिए सिर्फ जहन्नुम की आग है, और जो जहन्नुम की आग में जाना चाहते हैं, आप उनके हमराह ना बने। यदि हो सके तो उन लोगों को बुला लें अपने साथ के, ए लोगों, तुम कहीं जहन्नुम की आग में ना चले जाओ। आई हैव पेन फॉर यू एंड आई वॉन्ट दैट यू हैव टू कम विथ मी इन द हेवन। आप स्वर्ग में हमारे साथ आए, लेकिन आप उनके हमराह बनकर परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के कार्य से, परमेश्वर के अनुग्रह से दूर ना जाए, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि आप पर लगी हुई है। और परमेश्वर आज की सुबह आपसे बातें करते हुए आपको नवजीवन देकर एक नए सिद्धांत के साथ आपको आशीषित करना चाहता है। वह आपके पश्चाताप की राह देख रहा है। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना में चलें और हम प्रार्थना करेंगे सारे पास्टर्स के लिए, सारे उन लोगों के लिए जो इस कोरोना वायरस में बीमारी की अवस्था में हॉस्पिटल्स के अंदर हैं। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो क्वारंटीन है। और यदि आपके पास कोई विशेष प्रार्थना निवेदन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और निश्चित रूप से परमेश्वर की आशीष हम सबको प्राप्त होगी। और फिर से वंस अगेन आई वांट टू से, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, पर हार्टली डिस्टेंसिंग मत बनाइए, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमें हार्टली डिस्टेंसिंग बनाने की इजाजत नहीं देता। सोशल डिस्टेंसिंग इस समय बहुत आवश्यक है स्वास्थ्य की दृष्टि से, और हर गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम उन बातों को पूरा करें, बट हार्टली डिस्टेंस बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि इन ऑनलाइन सर्विसेज के द्वारा हम हार्ट टू हार्ट जुड़े हुए हैं। भले ही हम शरीरों से दूर हैं, पर हम एक दूसरे के साथ हैं। सो आप अपने प्रार्थना निवेदन को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जब तक हम स्तुति का गीत गाते हैं, उतनी देर में हम आपके प्रार्थना निवेदन आमंत्रित करते हैं। और यदि आप शेयर नहीं करना चाहते तो उस प्रार्थना निवेदन को आप एक स्लिप पर लिखकर अपने पास रख लीजिए और हाथ रख लीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में आज की सुबह काम करने जा रहा है। प्रभु आपके साथ काम करने जा रहा है। प्रभु की सामर्थ्य आपके ऊपर उतरने जा रही है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार आज परमेश्वर का प्रेम अभिभूत होकर आपके लिए यह बताना चाहता है कि यू आर माय, तुम मेरे हो। प्रभु आपको छोड़ना नहीं चाहता, वो कतई नहीं चाहता कि आप उससे दूर जाओ, बिकॉज ही लव्स यू। वो ऐसा परमेश्वर है जिसने आपके पापों से आपको बचाने के लिए अपना बेटा दे दिया। आइए हम प्रार्थना में चलें, प्रार्थना करेंगे भारत के सारे पास्टर्स के लिए, विश्व के उन पास्टर्स के लिए, और स्पेशली उन पास्टर्स के लिए जो इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि वो आसमान की ओर देख रहे हैं। इस समय सारे रिसोर्सेज बंद हैं। सेकेंड, प्रार्थना करेंगे उन तमाम कोरोना पेशेंट्स के लिए जो हॉस्पिटल में हैं। थर्ड, प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो क्वारंटीन हैं। चौथा प्रार्थना का विषय होगा कि सारे विश्व से ये दुष्ट का अस्त्र कोरोना रूपी तोड़ दिया जाए और अमन चैन आ सके, लोग अपनी कामों पर वापस जा सकें, गाड़ी पटरी पर लौट सके। और जो सुसाइड हो रहे हैं, जो तमाम परेशानियां हो रही हैं, आज हम पेपर में देखते हैं, एवरीडे न्यूज में, कहीं ना कहीं पूरे परिवार ने सुसाइड कर लिया।
पूरे लोगों ने सुसाइड कर लिया, कोई मर रहा है। तो इस प्रकार के जो लोग मर रहे हैं, शैतान जिन्हें अपने कब्जे में ले रहा है, शैतान उन्हें नाश कर रहा है, हम प्रार्थना करें कि ये नाश से बच जाएं और परमेश्वर का वचन अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, ताकि लोगों के अंदर मजबूती आए, लोगों के अंदर बल आए। हम प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू ऑलमाइटी गॉड जीसस। थैंक यू जीसस। ऐ मसीह तुझसे अरमान करूं, ऐ मसीह तुझसे अरमान करूं, अपने जिस्म को, अपने जिस्म को कुर्बान करूं, ऐ मसीह तुझसे अरमान करूं। मेरा चलना बोलना हर ख्याल तुझको भाए, मेरा चलना बोलना हर ख्याल तुझको भाए, मेरी सूरत ऐ मसीहा तुझसी होती जाए, ऐसी जिंदगी अरमान करूं, ऐसी जिंदगी अरमान करूं। हमारे महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज की इस पवित्र सुबह के लिए। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु एक बार फिर से हम जागे, यह आपकी मर्जी हुई प्यारे परमेश्वर कि हमने इस प्रातःकाल को जीवन के रूप में देखा। हम शुक्रगुजार हैं प्यारे परमेश्वर आपकी उस सुरक्षा के लिए जो पूरी रात हमारे साथ थी। हम धन्यवाद देते हैं अपने देश विदेश के मित्रों के लिए जो इस समय हमारे साथ प्यारे परमेश्वर वचन की संगति में है। प्रभु आप इन सबको आशीषित करना। ऐ खुदा बाप, हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र रूह इन सबको उनके स्थानों पर छू ले प्यारे परमेश्वर। ओ प्रभु, आपका सामर्थ्य अभिषेक हमारे इन प्रिय जनों पर उतरने पाए। ऐ प्यारे बाप आसमानी, प्रार्थना करते हैं कि आज की इस मनोरम सुबह में, इस मुबारक अवसर पर प्यारे परमेश्वर आप अपनी आत्मा के द्वारा ओ प्रभु उन लोगों को जो कोरोना वायरस के चलते हॉस्पिटल के अंदर है, उनकी कराहों को सुन ले प्यारे परमेश्वर और उन्हें शिफा बख्श, उन्हें अपनी शिफा से भर दे प्यारे परमेश्वर। और प्रभु जो लोग क्वारंटीन है उनकी रक्षा कर, और प्रभु जिनके परिवारों में इंफेक्शन आया उनको बचा। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि ये वायरस इस संसार से दूर हो जाए प्यारे परमेश्वर। हम आपकी ओर अपने हाथों को उठाते और पश्चाताप करते, हम पर रहम कर प्यारे प्रभु, रहम कर इस समस्त मानव जाति के ऊपर, और इस संकट को प्रभु दूर कर दे, क्योंकि यह संकट सिर्फ बीमारी नहीं लेकिन लोगों के लिए एक बड़ी विषम परिस्थिति है। हम प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आप अनुग्रह करें और अपने अनुग्रह की दृष्टि के द्वारा ओ प्रभु अपने लोगों को छूकर उनको पूर्वावस्था में लेकर आए प्यारे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि आपके अनुग्रह में प्यारे प्रभु वे तमाम पासवान प्यारे परमेश्वर, वे इवेंजलिस्ट, वे प्रचारक जो जगह जगह पर दुनिया के कोने कोने में प्रभु आपका वचन ऑनलाइन सर्विसेज के द्वारा भेज रहे हैं, अपने घर से अपने पड़ोस में सुना रहे हैं, जहां तक वे अपना काम कर सकते हैं अपने काम को कर रहे हैं। बाबा आसमानी, प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उन पर रहम करें और प्रभु उनकी रोटी का, उनके घरों की जरूरतों का इंतजाम करें प्यारे परमेश्वर, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें प्रभु। ओ प्रभु, हम आपकी ओर देखते हैं और अपने मन को फाड़कर स्मरण करते हैं आपके तरस को, आपके रहम को, क्योंकि प्रभु जी आप तरस खाने वाले परमेश्वर हैं, आपकी दया अपार है प्यारे परमेश्वर। ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आपने जब तरस खाया तो प्रभु जी वो शारपत की विधवा का मैदा और तेल कम ना होने पाया,
प्रभु जब आपने तरस खाया तो प्रभु जी एलिया को आपने कौओं के द्वारा भोजन कराया। प्रभु हम आपके रहम को मांगते हैं, उस अनुग्रह को मांगते हैं, उस आशीर्वाद को मांगते हैं। और यदि प्रभु हमसे कोई भूल हुई है तो हम पर प्रभु अपनी सामर्थ्य डेल और हमें क्षमा कर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय जितने भी लोग हमारे साथ ज्वाइंट हैं ऑनलाइन सर्विस में, प्रभु इनमें से हर एक के घरों को आशीष दे। और हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपनी प्रिय बहन सुरला जेम्स के लिए। ओ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके घुटनों के दर्द से उन्हें नजात दे। प्यारे परमेश्वर आप उन्हें उनके पैरों के दर्द से नजात दें। ओ प्रभु आपकी आशीष उनके जीवन में हमेशा बनी रहे। वो आपकी बेटी है प्यारे परमेश्वर, आपसे प्यार करती है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनकी ग्रैंड डॉटर सना के लिए, आप उसे भी प्यारे परमेश्वर शिफा बख्शें और उसके लंग्स में जो स्पॉट है वो यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके ब्रदर गुड्डू वेलिंगटन के लिए, प्रभु आप उन्हें छूकर मुकम्मल शिफा दें। उनको जो भी गुर्दों का रोग है, जो भी उनके आंख के बीजन की समस्या है, प्रभु आपका रूहानी हाथ उन तक पहुंचने पाए और आप उन्हें चंगाई बख्शे। हम प्रार्थना करते हैं उनके खानदान पर आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ब्रदर विंसेंट सिंह के लिए, आप उन्हें आशीष दें प्यारे परमेश्वर। उनकी घर की जरूरतों को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को खुशहाल रखें और अपने प्रेम से परिपूर्ण रखें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर फ्रांसिस डेविड के लिए, आप उन्हें उनके परिवार को आशीष दें। तब्बू और अब्बू को भी प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उन दोनों बच्चों पर उनकी माता सहित अपनी आशीषों से अनुग्रह करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय उन सभी लोगों के लिए जो जुड़े हुए हैं, हम उनके नाम यदि नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन प्रभु आप उन सबको देख रहे हैं। आप अपनी आशीषों से परिपूर्ण रखें। प्रभु एक बार फिर से हम प्रार्थना करते हैं कि संसार से ये समस्या कोरोना रूपी जो इस समय एक महासंकट है ये दूर होने पाए। हम सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव प्रभु आपको देते हैं और ये प्रार्थना हम उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो दया से ग्रहण कर, आमीन। माय डियर फ्रेंड्स, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं देते हैं। अगली मुलाकात हमारी रविवारी आराधना में सुबह 10:40 पर फिर होगी और निरंतर प्रार्थना की संगति में बृहस्पतिवार को एवरी थर्सडे हम सुबह 7 बजे सारे विश्व के लिए, अपने लोगों के लिए, ऑनलाइन जो लोग अटैच हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आप अपने प्रार्थना निवेदन व्हाट्सएप पे मुझे भेज सकते हैं ताकि हम अपने अन्य दिनों में भी आपके लिए कंटिन्यू प्रार्थना करते रहें। प्रेज द लॉर्ड। बिटन बुआ आपको प्रभु बहुत आशीष दे। ब्रदर विंसेंट सिंह प्रभु आपको बहुत आशीष दे। एंडीरा दीदी प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज का दिन आपके लिए शुभ हो और जो लोग फॉरेन में हैं उनको शुभ रात्रि। यीशु मसीह आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।